Today is 12th March and this is your task 11 for DDA JEE preparation and SSC JEE preparation। वैसे पूरा टास्क DDA JEE के लिए है, लेकिन आप SSC JEE के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हो, रीजनिंग पार्ट को, जनरल अवेयरनेस पार्ट को और टेक्निकल पार्ट को। तो आज आपका जो टास्क रहेगा वो रहेगा, मैंने कल वाली वीडियो में आपको मेंशन कर दिया था कि आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके अंदर से ही मैं आपको ये दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में आप DDA JEE वाले सेशन में जाओगे, वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज़ है, तो उस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मैं आपको ये दे रहा हूँ। और मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको ये टेक्स्ट बुक की पूरी टेस्ट सीरीज़ इस तरह से टास्क के थ्रू देकर आपकी कंप्लीट करा दूँ। तो आज आपको इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट करके वहाँ पे होंगे, तो उसमें आपको सब्जेक्ट टेस्ट 2 देना है, जनरल अवेयरनेस के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 7 देना है, रीजनिंग के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 12, एप्टी के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 17। अच्छा, आपका जो एक डाउट भी था कि आपके मार्क्स इनमें कम आ रहे हैं, तो इसको ऐसे समझो कि आपको ये एज अ टेस्ट दे दो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये सीखने के लिए आप कर रहे हो। मतलब कि आप सब्जेक्ट टेस्ट 2 दिया, तो वो तो आपने जस्ट अपनी नॉलेज को एक बार टेस्ट किया कि आपको आता कितना है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट टेस्ट 2 होगा या 7 होगा, इसको जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको जितने भी इसके सॉल्यूशन हैं वो देखने भी हैं, सीखने भी हैं। मतलब इसके अंदर अगर जो 15 क्वेश्चन है, तो वो 15 क्वेश्चन भले ही आपको ना आते हों पहले, लेकिन आज के बाद आपको वो 15 क्वेश्चन हमेशा आने चाहिए। आगे कभी वो आपसे पूछ लिए जाएं तो आप कभी उसमें गलती ना करो, आपको इस तरह से सीखने हैं। अगर आप इसमें से 15 में से 15 भी नहीं कर पाते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप इसको कंप्लीट कर लो टेस्ट को, तो आज के बाद आपसे कभी भी ये 15 क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको वो आने चाहिए। जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, इन सब की अथाह है, ये काउंटलेस नंबर में है, जो कि आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे अगर आपके पास 10-15 दिन का टाइम है। लेकिन आप कुछ पर्टिकुलर कर सकते हो, मतलब आपके पास जो भी सामने आ रहा है आप उसको कर लो, लेकिन अगर जो उसमें से पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में तो आप वो कर पाओ। दूसरा कुछ आए तो वो तो नहीं कर पाओगे आप, लेकिन एटलीस्ट एक चांसेस तो बढ़ेंगे आपके कि आपने कुछ तो वर्ड्स कर रखे हैं, ताकि अगर जो उनमें से कुछ आ जाए तो आप थोड़ा बहुत ऑप्शन चेकिंग में से भी कर सको। तो आज आपका सब्जेक्ट टेस्ट 2, 7, 12 एंड 17 रहेगा। टेक्निकल के अंदर आप पहले चैप्टर टेस्ट 2 करोगे, 5 करोगे, चैप्टर टेस्ट 8 करोगे, चैप्टर टेस्ट 12 करोगे, 15 करोगे, 18 करोगे एंड 22। ये आपको 7 टेस्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 चैप्टर टेस्ट आपको करने हैं। इसके अंदर आई गेस 20-20 क्वेश्चन है, तो 20 इंटू 7 140 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। फिर से मैं रिपीट करूं कि आपको अगर इनमें से, जैसे मान लो चैप्टर टेस्ट 8 पे गए आप और इसके अंदर 20 क्वेश्चन में से आप 5 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो डिमोरलाइज नहीं होना है अपने आप में। आपको क्या करना है, ये जो 8 में से, जो चैप्टर 8 में 20 क्वेश्चन है, तो ये 20 क्वेश्चन आज के बाद आपको इस तरह से सीख लेने हैं कि अगर ये कभी पूछ लिए जाएँ तो आपसे कभी गलती ना हो। जब आप ये सब कर लोगे, ये 7 चैप्टर कर लोगे, या फिर ऐसे करोगे आप कि आपने चैप्टर टेस्ट 2 दिया, ठीक है, चैप्टर टेस्ट 2 के 20 क्वेश्चन आपने सीख लिए। अब ये चैप्टर टेस्ट 2 किसी भी चैप्टर का था, जैसे मान लो सीमेंट का था ये, तो सीमेंट के पहली बात तो देखो, शॉर्ट नोट्स का तो मैं अलग से बताऊंगा आपको। चैप्टर टेस्ट 2 ये मान लो सीमेंट का था और कंक्रीट का था, तो आपको हैंडबुक एक बार देख लेनी है। इसके अंदर हैंडबुक के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है सीमेंट और कंक्रीट की, तो वो आपको शॉर्ट में एक बारी के लिए लिख लेना है अपने शॉर्ट नोट्स में भी, जो आपको नहीं आता है। उसके बाद आपको एसएससी जेई के, ये आपने 20 क्वेश्चन कर भी लिए, एसएससी जेई के 15-20 मिनट आप सीमेंट और कंक्रीट के क्वेश्चन कर लो। पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो पूरा दिन इसमें ही निकल जाएगा। 15-20 मिनट दो और इसको कर लो। उसके बाद रेस्पेक्टिव चैप्टर के नोट्स भी आप देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक सीखना है तो आप अभी सीख लो। फिर से आपको दोबारा से रिवीजन का मौका कुछ दिन बाद मिलेगा, लेकिन आज आप जब कर रहे हो उस चैप्टर को तो उसको अच्छे से करो। तो इस तरह से आपको सभी चैप्टर करने हैं। हाँ, शॉर्ट नोट्स क्या होंगे, शॉर्ट नोट्स जो अब तक आप बना चुके हो। दूसरा, जैसे मान लो चैप्टर टेस्ट 2 दिया आपने, इसके अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने नहीं सीखे, तो आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड हो जाने चाहिए। तो ऐसे ही वो शॉर्ट नोट्स आपके ऐड ऑन होते रहेंगे। डेली आपको शॉर्ट नोट शुरू से लेकर आखिर तक पूरा एक बार देखना है। भले आप उसके अंदर चीज़ें याद ना कर पाओ, लेकिन डेली आपकी एक आदत होनी चाहिए कि जो आपकी शॉर्ट नोट्स की कॉपी है, जितनी भी आपकी कॉपी है शॉर्ट नोट्स की, आपको शुरू से लेकर आखिर तक उसको देखना है। देखने मात्र से भी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में रह जाएंगी, आप ऑप्शन में से टिक कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स को डेली देखना। आप शॉर्ट नोट्स को कैसे ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो आप सो के उठते ही आपके बेड की सिरहाने पे एक कॉपी रखी होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स की। आपको तुरंत उसको
मतलब उठते ही उसको खोलना है और आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उसको रिकॉल करने की कोशिश भी करनी है, ऐसा नहीं कि बस देख के पढ़ लेना है। हाथ रख के आपको क्वेश्चन लिखा है तो इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है, फॉर्मूले खुद से रिवाइज करने की कोशिश करनी है, लिख के देखने की कोशिश करनी है। सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से पहले, ये दोनों टाइम आप शॉर्ट नोट्स को दे सकते हो। तो ये आपका रहेगा आज का टास्क 11। करते रहोगे तो 100+ मार्क्स आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको देने हैं। अगर आपको ये सब टास्क मैं जो अपलोड करता हूँ वीडियोस, वो 10 सिविल बंदा ग्रुप के ऊपर करता हूँ, आप वहाँ पे भी ज्वाइन होकर देख सकते हो। अब एक मैसेज मेरा आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे मुझे, तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ बिल्कुल, कि जैसे कि मैं डेली अपडेट कर दिया करूँ, अपलोड कर दिया करूँ ये वीडियोस, ताकि आपकी पढ़ाई हो सके। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जैसे मुझे 24 घंटे मिलते हैं पूरे दिन के अंदर, अगर मेरे टास्क अपलोड करने की वजह से हर एक बच्चे के 10-10 घंटे या 8-8 घंटे भी डेली पढ़ाई हो पा रही है, मतलब सिर्फ इस टास्क को मिलने के बाद आप 8 घंटे पढ़ पा रहे हो, ऐसे 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो 80 घंटे वो मेरी पढ़ाई में ऐड हो गए। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सिर्फ इस टास्क अपलोड करने की वजह से आप लोगों की इतनी पढ़ाई हो पा रही है, तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं डेली अपडेट कर दूँ, डेली अपलोड कर दूँ ये सब वीडियो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, 6 से 7 घंटे की तो कोचिंग है मेरी, प्लस 6 घंटे तो मुझे एटलीस्ट देने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई के लिए भी, और थोड़ा 6-7 घंटे सोने का, तो वही 20+ आवर्स मेरे इसमें ही निकल गए। और बाकी तो कुछ बेसिक काम्स होते हैं, जैसे नहाना, ठीक है, नहाना खाना, ये सब चीज़ें, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो मैं इंडिविजुअली तो गाइड नहीं कर पाऊँगा, जैसे कि टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं, कभी मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कर देता हूँ गाइड, लेकिन इंडिविजुअली तो मैं गाइड नहीं कर पाऊँगा। भले ही आप मैसेज आते हैं मेरे पास कि 5 मिनट ही तो लगेंगे, लेकिन वो 5 मिनट नहीं लगेंगे। बहुत मैसेजेस होते हैं मेरे पास, आप बस इसको थोड़ा सा समझने की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, कि मैं 1-to-1 तो गाइड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी बच्चों तक वो पहुँच जाए और सभी अपना पढ़ाई करने लगें। और दूसरा कि जैसे मैसेज आता है कि आपको 5 मिनट ही तो लगेंगे, आप ये वीडियो बना दिया करो डेली। देखो, कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं डेली वीडियो बना दूं, लेकिन आप इस बात को समझो कि ये 5 मिनट आपका बोलना, ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन 5 मिनट कभी भी नहीं लगते हैं। अगर मैं सिर्फ अपडेट भी करूं, पोस्ट के ज़रिए मैं ये सब लिख के अपलोड भी कर दूं, तब भी 5 मिनट तो नहीं लगेंगे। आप खुद से सोचो कि अगर आपको आज का स्केड्यूल बनाना है, ठीक है, तब भी एटलीस्ट आपको आधा घंटा देना ही पड़ेगा, तब जाके आप दूर का सोच पाओगे और आप अपना एक स्केड्यूल तैयार कर पाओगे। तो मिनिमम 1 घंटा तो लगता ही है, भले ही मैं लिख के भी अपलोड कर दूँ, क्योंकि जैसे आप अपना स्केड्यूल बनाओगे तो उसमें कहीं गलती भी होगी तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर जो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, मान लो आप चैप्टर 2 दिया मैंने, ठीक है, मैं पहले भी चैप्टर 2 दे चुका हूँ, तो अगर मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो आप लोगों के मैसेजेस आएंगे, ठीक है। कई लोग अच्छे मतलब करेक्ट करने के उसमें भी बोलते हैं, कई लोग गालियाँ देने भी आ जाते हैं कि ये तो पहले ही दे दिया, सोच समझ के क्यों नहीं डालते। तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि मैंने आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आपका सभी टास्क मैं कंप्लीट करवा दूं और इन टास्क के ज़रिए आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो इतना सब मुझे सोचना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है मेरा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि डेली मैं आप लोगों के लिए ये टास्क दे दूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि इस चीज़ को कोऑपरेट करो मेरे साथ। अगर आप ये मैसेज करते हो, आप ये बोलते हो मुझे कि आपको प्लीज़ हमारा साथ मत छोड़ना, या फिर मैं बिल्कुल भावनाओं की कदर करता हूँ आपकी, लेकिन आप भी थोड़ा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ कभी, तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही होगा। अभी भी बिल्कुल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, फिर भी मैं ये सब कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से टाइम निकाल निकाल के, ताकि आप लोगों की पढ़ाई हो सके। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर सिर्फ मेरे 10 मिनट की वीडियो से आप 8-8 9-9 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं होगी। तो आपको टास्क मिल रहे हैं तो उसको कंप्लीट करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि आपकी पढ़ाई हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।